जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर आपको कोई भी आपको पेयरिंग किसी किस्म की बताता है, चाहे वो 10,000 की पेयरिंग है, चाहे वो 20,000 की है, चाहे 25-30 या इससे ऑनवर्ड ऊपर जाते जाएँ आप। तो जो भी आपको कोई भी पेयरिंग बताता है, तो उस पेयरिंग के साथ उसके जो फ़ायदों के साथ नुकसानात भी सुना करें। अगर 20-25 हज़ार के पेयर से लाइक अल्बाइनो रेड आई का पेयर है और अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर है, अगर इस पेयर के आपको फ़ायदे मतलब के देख के अगर आपके 3 से 4 क्लच अगर आपको काउंट किए जाते हैं, तो 3 से 4 क्लच में आपके पास अगर एक मतलब कि अमाउंट एक बन जाती है 20,000 लगा के। अगर आप 70-80 हज़ार या लाख रुपए का सोच के बैठते हैं, तो जनाब ये भी सोच के बैठा करें कि अगर 20,000 लगा के 9-10 महीने बाद जब बर्ड रेडी टू ब्रीड हो जाता है, तो अगर उसमें से कोई ब्रीड ना आई, एग डेड इन शेल हो गए, मेल जो है स्टिक क्रॉस पे लग गया, फिर उसके बाद जो एग्स हैं 5-10 दिन फर्टाइल, 10 दिन बाद फर्टाइल सही तरीके से हो गए, तो जब हैचिंग का टाइम आता है तो मादी ने बैठना छोड़ दिया, तो उसके बाद जो एग्स हैं वो 4 एग्स आए हैं। एक मिसाल है, 2 डेड इन शेल हो गए, 2 में से बच्चे निकल आए। तो चलें 4 के 4 बच्चे भी निकल आए, 4 के 4 बच्चे निकलते हैं, माँ फीड नहीं करवाती। फीड अगर थोड़ी सी करवाती है तो 5-10 दिन के बड़े होते हैं, तो प्लकिंग कर देते हैं बर्ड्स की। तो देखें, ये जो अभी मैंने कुछ आपको चीज़ें इनमें से बताई हैं, कुछ नहीं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बता दी हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी आप देखा करें, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपने अगर ये काम स्टार्ट करते हैं या अगर आप स्टार्ट कर भी चुके हैं, मेरी तरह आप काम कर रहे हैं, तो ये डेली बेस पे हम फेस करते हैं, मैं खुद फेस करता हूँ। तो कहीं किसी ने फीड नहीं करवाई हुई, कहीं डेड इन शेल हो गया है, कहीं जो एग है वो मतलब कि जो मेल है वो मतलब कि एक स्टिक क्रॉस पे लग गया और मादी ने हवाई अड्डे फेंक दिए हैं। तो देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये साथ भी अगर आप देखेंगे, इसको देख के चलेंगे, तो फिर आप कुछ ना कुछ इसको साथ लेके चल सकते हैं। अलबत्ता ये अगर आप खाली 20,000 करके या 30,000 लगा के अगर आप जो फिजिबिलिटी ज़्यादा सोच के बैठ जाएंगे ना, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हैं ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पेयर लिया है, अच्छा पेयर लिया है, तो माशाल्लाह 4 के 4 सर्वाइव हो रहे हैं और उनके घर अच्छी ब्रीड आ रही है। देखें, वो फिर चंद लोग हैं, सबके पास ये सिचुएशन नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर ब्रीड आसानी से आना स्टार्ट हो जाए हर लिहाज से, तो इतना आसान नहीं है। तो रेट जिस तरीके से अल्बाइनो रेड आई, नो डाउट, हालांकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ब्लैक आइज में भी बहुत से मतलब कि आसान नहीं है ब्लैक आइज की ब्रीड लेना, लेकिन रेड आइज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें सर्वाइवल रेशो बहुत कम है। तो जो रेड आइज की जो फिजिबिलिटी हम बना के सोच के बैठ जाते हैं, उसमें सच्चाई बहुत कम होती है, उसमें जो रिटर्न है वो बहुत कम है। आप 1 2 3 पेड़ लगा के वो सिचुएशन नहीं कर सकते, सोच सकते हैं जो आप ब्लैक आइज बर्ड में कर सकते हैं। ब्लैक आइज में भी जो है और रेड आइज में, ये दोनों में फ़र्क है। इनके जो चिक्स की जो आने की रेशियो है, वो दोनों में फ़र्क है। जो वीडियो बेसिकली बनाने का यही मकसद है कि जो भी आप पेयरिंग का सोच के बैठें, उसके ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी देखें, ताकि आपको अगर कल को अगर आप ब्रीड करवाते हैं, तो आपके जेहन में पहले ही हो। ये ना हो कि आप पहले क्लच में ही हिम्मत हार बैठें या दूसरे क्लच में आप डिसार्ट होके सेटअप भी सारा सेल कर दें। तो ये बड़ा हौसले वाला काम है, सब्र के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे पेयर भी हैं, मेरे पास एक पेयर है जिसने पिछले साल 3 से 4 क्लच किए हैं। उसने सारे के सारे बच्चे मतलब कि उसको ही मैंने चांस दिया कि वो खुद ही पाले, लेकिन 5 से 10 दिन बाद उसके चिक्स जो हैं सरवाइव नहीं करते थे। वो फीड ही सही नहीं करवाती थी माँ, ना मुझसे फोस्टिंग हुई उसकी। लेकिन इस साल माशाल्लाह वो जब उसकी एज तकरीबन 2-2 साल आलमोस्ट हो गई है, दोनों दोनों पीस की, मेल और फीमेल की, तो अब माशाल्लाह उसके
4 बच्चे वो माशाल्लाह पाल रही है। तो ये बड़ा सब्र आज़मा काम है, लेकिन अगर आप इसको बड़े इत्मीनान से लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। ओके।